आज हम बनाएंगे नेशनल का क्विक कुक हलीम, वो भी मेरे स्टाइल में। नेशनल हलीम बनाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम नेशनल का क्विक कुक हलीम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नेशनल कुक क्विक हलीम ले लिया है। तो इसके पीछे आपको सारी रेसिपी लिखी हुई मिलेगी, पर आज हम थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाएंगे। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसको ओपन करते हैं। इसमें 2 शासे होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि उनका यूज़ कैसे करना है। तो ये देखें, मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। इसमें से जो स्टेप ए निकला है ये वाला, इससे हम बनाएंगे अपने हलीम की ड्रेसिंग, ठीक है। और इसमें से दूसरा जो शासे निकलता है स्टेप बी, इस मसालों के साथ हम बनाएंगे चिकन, ठीक है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम बनाएंगे स्टेप बी। तो उसके लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ कप के करीब, ठीक है। हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, ठीक है। प्याज जब तक गोल्डन होते हैं तब तक आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर देना है प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो प्याज हमारी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें से हम हाफ प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे और इनको हम साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे। जब हम सर्व करेंगे तो इस प्याज को हम तब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हाफ प्याज को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg चिकन। बोनलेस आपने चिकन यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बड़ी बड़ी बूटियाँ इसकी कटिंग कर ली है, इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। याद रहे, चिकन जितना ज़्यादा जाएगा हलीम में, हलीम उतना ही टेस्टी बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन का यूज़ किया है। आप चाहें तो हाफ kg भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैकेट पे लिखा होता है कि हाफ kg आप चिकन यूज़ कर सकते हैं इसमें, पर हम यहाँ पर 1 kg यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल वगैरह अच्छे तरीके से निकल जाए और जो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है उसका फ्लेवर भी इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। चलें जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल का हलीम मसाला, जो कि स्टेप बी है, ठीक है। इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से अगेन भून लेंगे। सारा मसाला हमने ऐड कर लिया है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो मसाले सारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। चलें अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 कप वाटर यूज़ करूँगी, ठीक है। 4 कप से आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ आपने पढ़ते जाना है, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की सीटी लगा लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, कुकर में बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। जब तक चिकन हमारा टेंडर होता है चलते हैं स्टेप ए की तरफ। तो हलीम का बेस तैयार करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तकरीबन 7 गिलास वाटर, ठीक है। 7 गिलास वाटर आपने शामिल कर देना है और इसमें आपने ए वाला शासे डालते जाना है और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई हैंड बीटर अवेलेबल है तो उससे मिक्स करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा हलीम मिक्स पाउडर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह ना पड़े, ठीक है। एकदम से आपने सारा नहीं ऐड कर देना वरना फिर गुठलियाँ बन जाएगी। तो सारा हमने हलीम मिक्स स्टेप ए डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने मुकम्मल इसमें ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, ठीक है। पहले हमारा फ्लेम ऑफ था, ये बात आप याद रखिएगा। जब सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर लें तो आप फिर फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले फ्लेम को ऑन नहीं करना। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, उसको अच्छे तरीके से उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच को आपने रोकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर आपका जो मिक्सचर है वो सारा नीचे जाके बैठ जाएगा और देचकी में चिपक जाएगा। इसलिए चम्मच चलाते हुए इसको आपने 15 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये थिक ना हो जाए। ठीक है, तो तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा हलीम बिल्कुल, ये देखें, आप देख सकते हैं कि थिक हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और चलते हैं चिकन की तरफ, जिसको हमने पकने के लिए रखा था। तो चिकन को पकाते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। सीटी मैंने उतार ली थी, इसका सारा प्रेशर निकल चुका है। अब हम ढक्कन को ओपन कर लेंगे। चलें जी, अब हम लेंगे एक खूबसूरत सी मदानी और चिकन को इस तरीके से रेशा रेशा कर लेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है 15 मिनट में, और इसमें जो शोरबा है ये हमने ड्राई नहीं कर देना। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें शोरबा आपने रहने देना है। ठीक है, चिकन को आपने बिल्कुल रेशा रेशा कर देना है। तो ये देखिए, चिकन हमारी रेशा रेशा हो चुकी है। इसमें हमें 2 मिनट भी नहीं लगे और चिकन हमारी अच्छे तरीके से रेशा रेशा हो चुकी है। चलें, अब हम इस रेशेदार चिकन को हलीम मिक्स में ऐड करेंगे। चलें जी, अब टाइम आ चुका है कि स्टेप ए और स्टेप बी को साथ में मिलाया जाए। तो इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे। चिकन को डालते वक्त एहतियात से डालिएगा ताकि आपके ऊपर शीटें इसके ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चिकन को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और नमक आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक की नीड लगे तो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन हलीम कितना लशेदार तैयार हुआ है। इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मिक्स कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा लेंगे ताकि हलीम में अच्छे तरीके से सारे चिकन के फ्लेवर आ सके। तो चलें, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको सर्व करने का एक अलग ही स्टाइल होता है, तो इसमें हम सारी चीज़ें शामिल करेंगे जो कि सर्विंग के वक्त इसमें शामिल की जाती है। फर्स्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। इस तरीके से जितना आपको पसंद है उतना आप शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, लेमन जूस डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से डाल देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज शामिल करने के बाद अगेन इसमें गोल्डन ब्राउन की हुई प्याज शामिल करेंगे, जो कि हमने पहले गोल्डन ब्राउन करके रखी हुई थी। ठीक है, इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा मज़ेदार सा हलीम खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कीजिएगा। ये थी मेरी फेवरेट रेसिपी जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज।